हेलो स्टूडेंट्स, जो एमओएम फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ पीसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, उसमें देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो डेली अपलोड की जा रही है। उसमें हमने टेंस का पार्ट आपकी जो है उसमें टेंस भी हमने समझा लिया, टेंस पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में आपके ग्रामर की मैंने इनडायरेक्ट स्पीच की भी करी है, तो वो भी वीडियो में अपलोड आपको कर रही हूँ। और उसके बाद में हमने थ्योरी भी ली थी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे में थ्योरी में भी चैप्टर्स हैं और थ्योरी में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 चैप्टर्स हमने करवा दिए आपको ऑन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लोरिंग स्पेस। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट थर्ड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सी.वी. रमन। सी.वी. रमन. C.V. Raman was a great scientist who discovered Raman effects. For that he got Nobel Prize. ठीक है कि C.V. रमन जो है एक हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि रमन इफेक्ट नाम का एक खोज की थी और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता ही है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें आता ही है। तो जो मैं आपको बता रही कि स्टार्टिंग के जो हमारे चैप्टर हैं 10 चैप्टर्स हैं, इसमें से केवल 1 या 2 ही चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से ही रेयरली क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज सब में से जो है, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो 7 चैप्टर, इट मीन 7 चैप्टर में से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। तो C.V. रमन जो है हमारा उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए आपका कि सर C.V. रमन जो है 17 नवंबर 1882 त्रिचुरी, और ये आपका जो है एक प्लेस है वहाँ पर हुआ था, ये तमिलनाडु में। इनके फादर श्री चंद्रशेखर अय्यर और मदर श्रीमती पार्वती अमल थी। और इनके जो फादर थे वो प्रोफेसर फिजिक्स के प्रोफेसर हिंदी कॉलेज विशाखापट्टनम में थे। अब क्योंकि बीइंग ए मतलब ये सन ऑफ ए फिजिक्स, तो जब इनके घर से ही बैकग्राउंड इनका ऐसा था, तो ये जो है उनका इंटरेस्ट भी जो है साइंस में था। अब ये विशाखापट्टनम जो हिंदू कॉलेज है उन्होंने हाई स्कूल की स्टडी जो है अपनी की। उसके बाद ये जो अब देखिए बच्चे जो शौक होता है, इंटरेस्ट जो होता है, वो किसी को जो एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है तो वो बचपन से ही पता चल जाता है कि इनका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है। सपोज कोई स्टूडेंट बच्चा जो है वो पेंटिंग करना शुरू कर देता है, तो उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती हैं, तो डेवलप होती चली जाती हैं, तो मतलब बहुत डेवलप होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं, तो उनकी आर्ट का पता चलता है कि ये जो है पेंटर ही बनेगी। तो इसी तरह जो C.V. रमन थे तो उनका इंटरेस्ट जो था साइंस में था, यानी कि ये बहुत मतलब ही हैज़ ए कीन इंटरेस्ट इन साइंस। और साइंस में कि इन्होंने जो है एक जब बॉय स्टीम की तो इन्होंने एक मॉडल डायनमो नाम का एक मॉडल बनाया था। और एक बार इनके क्या हुआ कि इनके फादर को कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो इन्होंने पूरी रात इनके फादर ने इनको अपने पास बैठे रहने दिया और उसको देखने दिया। उससे क्या होता था कि इनका जो इंटरेस्ट था और ये जानना चाहते थे कि इनके अंदर इतनी की मतलब जानने की इतना इच्छा थी, कीन इंटरेस्ट था कि हाउ इट इज़ हैपनिंग, ये कैसे हुआ, वाई, मतलब इनका जो इंटरेस्ट था वाई में था कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि सब कुछ जो है सब कुछ जानना चाहते थे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो है वो स्कूल को रेगुलरली अटेंड नहीं कर सके और उनकी हेल्थ जो है थोड़ी सी ब्रेकडाउन हो गई, जिसके कारण वो रेगुलर क्लासेस नहीं लेने लगे। उसके बाद में खराब मतलब इनकी हेल्थ के बाद भी इन्होंने जो है मैट्रिकुलम एजुकेशन फर्स्ट डिवीज़न पास से की, जब केवल ये 12 ईयर्स ओल्ड की, यानी कि केवल 12 साल के तक इन्होंने मैट्रिक पास की थी। उसके बाद सारा इन्होंने हिंदू कॉलेज से किया। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंटी कॉलेज मद्रास,
बीए के लिए किया, और इनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सब्जेक्ट लीजिएगा, ये स्पेशल सब्जेक्ट है, तो लेकिन कि आप लो, लेकिन क्या है कि उनका तो इंटरेस्ट साइंस में था, तो वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट कैसे लेते, तो उन्होंने जो है इसलिए उन्होंने जो है उसके स्थान पर फिजिक्स अपना जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। उन्होंने बीए जो है फ्लाइंग कोर्स से किया, फर्स्ट रैंक आई इनकी, और उन्होंने फिर एमए फिजिक्स में एडमिशन लिया। और इन्होंने जो है जब ये एमए फिजिक्स में कर रहे थे तब उन्होंने जो है रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, और जो साइंस की जो जर्नलिज्म्स में जो इनके आर्टिकल्स निकलते थे, ये मतलब रिसर्च करते थे, और उससे क्या होता था, उनका जो काम होता था वो पब्लिश होता था। तो यानी कि बहुत सारी रिसर्च करते रहते थे और जो कि टाइम टू टाइम पब्लिश होती रहती थी। अब इसके बाद में इन्होंने ये काफ़ी बीमार भी हुए, लेकिन बीमार होने के बाद भी इन्होंने जो है अपनी जो कॉलेज जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अब ये जब उन्होंने एमए कर लिया फिजिक्स में, तो ये ही वांटेड टू गो ब्रिटेन फॉर हायर स्टडी, ब्रिटेन जाना चाहते थे हाई स्टडी के लिए, लेकिन क्या हुआ कि इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसके कारण ये नहीं जा सके। स्वास्थ्य भी खराब इसलिए हुआ क्योंकि ये अपने साइंस के जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते थे, ना तो ये खाने का ध्यान रखते थे ना ये पीने का ध्यान रखते थे, और जिसके कारण इनकी तबीयत डाउन हो जाती थी। तो उसके बाद में जब ये हायर स्टडी के लिए ब्रिटेन जाना चाहते थे, इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, बट वो नहीं जा सके क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो नहीं जा सके। तो उन्होंने अब उनके रिलेटिव्स थे जो कि चाहते थे वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़े, तो उन्होंने सोचा कि अब तो इनकी साइंस जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई, यानी कि अब जब इनकी हालत इतनी ख़राब है तो अब ये साइंस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके जो रिलेटिव्स थे वो इनको ज़्यादा प्रेशराइज करते थे। अब उसके बाद इन्होंने जो है कलकत्ता में होने वाली इतिहास एवं अर्थशास्त्र की जो प्रतियोगिता में भाग लिया, और जो है ये उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए, यानी कि जो इनके ट्रेड भी नहीं था लेकिन उस में कॉम्पिटिशन्स में भी ये फर्स्ट रैंक पर पास हुए। और इसके बाद इनके बाद जो है जून 1907 में इनकी नियुक्ति जो है उप महालेखाकार के पद पर कलकत्ता में हो गई। लेकिन क्या है कि एक अकाउंट का काम था, ऐसे अकाउंटेंट ही अपॉइंट हुए थे, लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट उनको एक अकाउंट के पद पर काम करना डिज़र्व नहीं करते थे, उनको अच्छा ही नहीं लगता था। ये उस तरह से तड़पते थे वहाँ पे जैसे एक जलबिन मछली तड़पती है, कि उनको लगता था कि बस मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैं तुरंत अपना जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा शौक़ है और जो जिसमें मुझे कुछ करना है कि उस फील्ड में मैं एडवांस चले जाऊँ। लेकिन क्या था कि वो जो है ऐसा मतलब मौका देखने लगे, अपॉर्चुनिटी की खोज करने लगे कि जहाँ से उन्हें मौका मिले और बस वो तुरंत अपनी फील्ड में वापस चले जाए। एक बार क्या हुआ कि जब ये इसी अकाउंटेंट के पद पर थे तो वैज्ञानिकों से मतलब ये वैज्ञानिक जो और साइंटिस्ट थे उनसे मिलते भी थे और उनमें क्या कहते हैं उनके साथ अपना जो शेयर भी करते थे। एक बार क्या हुआ कि वे अपने ट्राम से लौट रहे थे, अपने कार्यालय से यानी कि अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ ट्राम से लौट रहे थे। पहले आपको मालूम है स्टूडेंट कि कैलकाटा में ट्राम्स चलती थी, तो ट्राम से घर लौट रहे थे। तो इन्होंने जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक बिल्डिंग के ऊपर साइंस एसोसिएशन का एक बैनर लगा, साइंस एसोसिएशन का एक बैनर लगा हुआ। तो ये देखते हुए कि साइंस एसोसिएशन का एक कोई सेमिनार यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो वो चलती ट्राम से कूद गए और उन्होंने वो सेमिनार जहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिकों से मिले, क्योंकि वो साइंस सेमिनार था तो वहाँ पर साइंटिस्ट थे जो कि बहुत दूर दूर से आए थे। तो वहाँ पर इन्होंने उन साइंटिस्ट से जो है बातचीत की और मिली। उसके बाद में 1911 में उनकी एक जो पोस्टेड थी, वो जो उनकी पोस्टिंग हो गई तार विभाग के एक विशेष महालेख के पद पर, ठीक है ना, वहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई। अब क्या हुआ, क्योंकि अब इनकी जब नियुक्ति हुई तो ये जो है अपने वहाँ पर
लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी उसमें फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप के लिए, मतलब फिजिक्स एज ए फिजिक्स प्रोफेसर के लिए इनको अपॉइंटमेंट मिला कि आप जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन जाइए। अब क्या चाहिए साइंस के लिए, मतलब वैज्ञानिक को क्या चाहिए, और यही तो चाहते थे वो, यही अपॉर्चुनिटी चाहते थे वो कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जिसमें मेरा जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है मैं उसमें चला जाऊँ। तो वो एट वंस उन्होंने वो जॉब छोड़ी और उसमें वहाँ पर काम करते रहे एज ए फिजिक्स प्रोफेसर। वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर काम करते रहे। उन्होंने अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू करी, जो उनकी रिसर्च थी वो भी वहाँ पर कंटिन्यू। उसके बाद में इन्होंने अपना एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला। वहाँ पर इन्होंने एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जो कि लाइफ टाइम तक सिंस, मतलब फिर जब तक टिल डेथ तक वो वहाँ पर अपने करते रहे, रिसर्च करते रहे। इसी बीच में इन्होंने जो है रमन इफेक्ट के नाम से इनकी एक इन्वेंशन फेमस हुई जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब आगे बताएंगे आपको कि कैसे हो। अब दूसरे वैज्ञानिकों की तरह भी जो है रमन इंस्टीट्यूट में इन्होंने जो है एक गार्डन्स बनाया हुआ था जिसको मतलब डेली ऑब्जर्व करते थे और वहाँ पर जो है अपना टाइम पास करते थे। एक बार क्या हुआ कि जब ये क्या कहते हैं, एक बार जब ये अपने एक मतलब मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर पर जब मतलब एक बार यूरोप की यात्रा करने लगे, और जब ये भूमध्य सागर से बाई शिप होती थी उस समय, तो जब ये यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि आश्चर्यजनक नीलापन देखा। उन्होंने ये देखा कि इसी ने मतलब जब रात का समय हुआ ऑब्वियसली, तो प्रकाश के वो आसमान के कारण समुद्र का जब नीला दिखाई देता है, लेकिन जब उन्होंने रात को जब वो शिप में थे, जब उन्होंने लाइटें वगैरह जली शिप की, तो इन्होंने देखा कि जो, क्योंकि समुद्र का लिक्विड था, वाटर लिक्विड था, तो जब उस पर प्रकाश पड़ रहा था, जब वो लाइटें ऑन हुई शिप की, तो जब वो देखा कि प्रकाश उन पर पड़ रहा है तो वो फैल रहा है, यानी कि लाइट जो प्रकाश जो है वो तरल पदार्थ पर फैल जाता है। यही उनकी खोज थी कि लिक्विड स्कैटर्ड यानी कि लाइट स्कैटर्ड ऑन लिक्विड, कि प्रकाश तरल पर फैल जाता है। यही खोज थी जो कि रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिसके लिए इनको आगे चलकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब ये इन्होंने जो है इसमें इनको अब इन्होंने अपना करते रहे, इनको प्राइज मिला। और रमन इफेक्ट जो रमन इंस्टीट्यूट थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, उसमें वो जो है अपना काम करते रहे। अब उसमें क्या हुआ कि एक बार इनमें भी क्वेश्चन भी आता है कि रमन वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो ए काइंड मैन। ये एक दयालु व्यक्ति भी थे, बाय हार्ट बहुत दूसरों की हेल्प करते थे, किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन करते थे, तो मतलब बहुत काइंड हार्टेड पर्सन थे। इतने ग्रेट साइंटिस्ट होने के बाद भी, ये अपने क्वेश्चन में भी आएगा कि एक बार क्या हुआ कि जब ये जो अपनी एक बार इन्होंने जब ये डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पे थे नागपुर, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक विलेजर जो है इनके पास आया और उसके पास जो उसको कुछ देना था, तो उसके पास ना कुछ जले हुए नोट थे जो कि किसी कारण से जल चुके थे, और वो विलेजर बहुत गरीब था, तो वो सर के पास, वो अकाउंटेंट ऑफिस में गया हुआ पहले नोट देने के लिए, लेकिन कि आप इन नोट्स को चेंज करके मेरे को कुछ नया नोट दे दीजिएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जब रमन ने ये देखा, उन्होंने उसको बुलाया, विलेजर्स को पूछा कि क्या बात है, तब उसने कहा कि सर मेरे किसी कारण से ये नोट जल गए हैं और ये अकाउंटेंट साहब इसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी और मेरे नोट नहीं बदले गए। तो रमन जी ने जब ये सुना तो उन्होंने अकाउंटेंट को कहा कि नहीं, इनके नोट बदल दीजिएगा, और अपने बिहार पर उन्होंने नोट चेंज करा दिए। मतलब उनकी लाइफ में ये घटना बताई गई है। ऐसी एक और घटना बताई गई है कि उन घटनाओं से ये पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो थे लेकिन एक काइंड हार्टेड मैन भी थे और ऑलवेज रेडी टू हेल्प द अदर पर्सन, तो वो हमेशा करते थे। तो इससे क्या हुआ कि मतलब वो जो यानी कि उनके नोट चेंज करवा दिए। एक बार ऐसा हुआ स्टूडेंट्स की, जब इनका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट था और उसमें एडमिशन लेने के लिए भी स्टूडेंट को, बच्चों एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे। जो एग्ज़ाम्स में पास हो जाते थे स्टूडेंट, उनको ही उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई एग्ज़ाम्स हुआ होगा, तो उसमें जो है
एक स्टूडेंट्स जो था वो ट्रेजरी ऑफिसर के पास गया और वो जो एक पेइंग जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, तो उसने जब वो पे किया तो जब उस सामने वाले ने उसको जो है पैसे वापस किए तो वो ज़्यादा किए। तो जब उस लड़के ने देखा कि उसने फिर पैसे काउंट किए तो उसने कहा, फिर उनको वापस करके कहा कि सर आपने मुझे पैसे ज़्यादा दिए। रिटर्न कर लिए, रिटर्न कर दिए। और ये सारा एक जो इंसिडेंट्स था रमन अपने आप देख रही थी। तो जब वो ट्रैवलिंग अलाउंस रिटर्न किया तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया कि आपने वापस क्यों किया। उसने कहा कि सर मैं फिजिक्स में फेल हो गया हूँ क्योंकि मैं वीक हूँ। तो उन्होंने उसकी ईमानदारी देखी कि इस लड़के ने जो है ज़्यादा पैसे मिल गए तो इन्होंने इसने पैसे वापस कर दिए। ये ईमानदारी जब देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन देता हूँ, ना केवल एडमिशन देता हूँ बल्कि मैं आपकी फिजिक्स भी आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा। तो इस घटना से ये पता चलता है कि रमन जो थे कि कितने बड़े दयालु व्यक्ति थे कि जो कि अपने यानी कि उन्होंने उसकी मतलब हेल्प करते थे, लोगों की वो हेल्प करते थे। उसके बाद में इन्होंने जो है रमन इंस्टीट्यूट में जो है अपना काफ़ी टाइम तक वर्क करते रहे और इन्हें बहुत सारी जो है उपाधियाँ भी मिली हैं। 1929 में किंग जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि दी, जिससे ये सर सीवी रमन कहलाए, क्योंकि सर की उपाधि मिली तब ये सर सीवी रमन हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की भी उपाधि दी थी। इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद में एज ऑफ 83 ये 21 नवंबर 1972 में इनकी डेथ हो गई और जो भारत का एक महान साइंटिस्ट था वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। तो ये आपका जो सीवी रमन का जो चैप्टर था स्टूडेंट्स, मैंने आपको समरी बता दी है, क्योंकि हमारी बेसिक की इसमें आपको सारे जो है स्टूडेंट्स ऊपर थ्योरी है, नीचे हिंदी दे रखी है। आपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो आपको मैंने जितनी भी इनकी समरी जिस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी है। ये सीवी रमन की आपकी समरी थी, यानी कि सीवी रमन कौन थी, उनका योगदान क्या था भारतीय विज्ञान में, ये सब। अब आपको मैं जो बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लर्न करने हैं और इसका इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन आंसर मार्क करिए कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसमें। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम सारे नहीं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये रेयरली ही कभी आता है। A great scientist has sign of his greatness even in his childhood. It is true of C.V. Raman. Support your answer with the example from the passage. तो ये आप क्वेश्चन बस कर लीजिएगा, रेयरली ही कभी आता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस साल के लिए जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन आंसर है आपके, यानी कि जो मार्क करवा रहे हैं आप लीजिएगा। मैंने आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं और इसको राइट करना है अगेन एंड अगेन। मीन्स अब देखिए क्या है, व्हाट इज जॉब फॉर ए साइंटिस्ट, व्हाट वाज द जॉब, व्हाई डिड द ऑथर से दिस, कि साइंटिस्ट की जॉब क्या होती है और ये जॉब क्या थी, ऐसा ऑथर ने क्या कहा, क्यों कहा। अब देखिए, इट वाज द जॉब ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, जो उनकी जॉब थी वो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की थी। सर सीवी रमन वाज आउट अ साइंटिस्ट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज, और सीवी रमन जो थे बचपन से ही एक साइंस के स्टूडेंट्स थे। He had to accept the job of deputy accountant general out of compulsion. उन्होंने यानी कि अपने साइंस की रुचि के विरुद्ध जाकर वो काम किया था। He was feeling like a square peg around the whole working that capacity. और वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो इस स्क्वायर पिग होता है, जो
सारे दिन काम करता रहता है, अपनी उसकी कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन वो सारे दिन काम करता रहता है. The author he said this in the sense that C.V. Raman was not at all satisfied with his job for a scientist. Must work for the development of science. कि जो एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसका इंटरेस्ट तो साइंस में ही रहेगा और वो साइंस में ही डेवलपमेंट करेगा, रिसर्च करेंगे, इन्वेंशन करेंगे. तो उनका जो है एक साइंटिस्ट बीइंग ए साइंटिस्ट वो जो है दूसरा वर्क कैसे कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर. इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको मार्क करा रही कौन सा क्वेश्चन आए. क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 ये भी रियली आता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना है. अब देखिए इसमें क्या है कि all the relatives thought that his life as a scientist had to come an end. When did they think so? Why? When did the reason for his life as a scientist? अब ये देखिए, when Raman could not go to England for further studies owing to his poor health, यानी कि जब वो अपनी स्टडी के लिए पुअर हेल्थ के कारण नहीं जा सके. All his relatives thought that the life as a scientist has to come an end. उनके रिलेटिव ने सोचा कि अब तो उनका वैज्ञानिक जीवन खत्म हो चुका है. For some time he had to perform the duties of Deputy Accountant General in Kolkata out of compulsion. यानी कि उन्होंने फिर कुछ समय के लिए डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की जॉब करी. Being a scientist at heart he did not like this momentous job. लेकिन उसके बाद भी जो है ये जो मोमेंटस उस समय तो देखिए डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट एक हाई पोस्ट मानी जाती थी और हाई सैलरी पेड जॉब थी. उस समय उसको भी करना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे. सो ही अगेन बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस. उन्होंने इसलिए अगेन दोबारा साइंस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट. He regained his life as a scientist when he was appointed as a professor of physics at Kolkata University. जब उन्हें दोबारा उनके साइंस वैज्ञानिक जीवन का प्रारंभ तब हुआ जब उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से उनको एज ए फिजिक्स प्रोफेसर अपॉइंट किया. There he got success in his famous discovery, which is known after his name as Raman effect. और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च करी, उनकी जो डिस्कवरी थी जो कि रमन इफेक्ट के नाम से जानी गई. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से करना है, तो आप इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट भी कर सकते हैं. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है. एक साल के बाद अगर नहीं आएगा फिर दोबारा ही आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा तो तीसरी बार टाइम जरूर आएगा. अभी मैं आपको बता दूं कि 19 में कौन सा क्वेश्चन आया था. तो इस साल के लिए स्टूडेंट्स अब देखिए लिस्ट क्या है क्वेश्चन कि लिस्ट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन रमन्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन द chronological और इन द ईयर्स विच दे हैव. ठीक है, अब एक लिस्ट बनानी है या ऊपर भी क्वेश्चन 9 दे रखा है लिस्ट ऑफ ऑनर्स रमन वॉज अवॉर्डेड. सेम क्वेश्चन है, मैंने ऊपर वाला मार्क नहीं करा है कि दोनों का सेम आंसर है, लेकिन आप नीचे वाला लर्न करिए. 10 क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला भी आता है तो भी आपको ये राइट करना है और नीचे वाला आता है तो राइट करना ही करना है, क्योंकि ऊपर वाले में लिस्ट बनानी है. लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कब कौन से साल में कौन सी जो है इवेंट हुई, तो हमें जो है विद अगर हम पूरा लिख देंगे इसको क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं. अगर 2 नंबर का आप लिखेंगे तो पूरे फुल मार्क्स आपको इसके मिलेंगे. अब इसमें आंसर देखिए बर्थ 1888 में बर्थ, 1907 में पास MSc फिजिक्स, अपॉइंटेड डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, फिर 1911 में अपॉइंटेड स्पेशल अकाउंट जनरल PT डिपार्टमेंट,
1929 में किंग जॉर्ज ने इनको फिफ्थ की जो फिर सर की उपाधि थी। 1930 में अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। 1948 में रमन इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट बेंगलोर। नेक्स्ट अवॉर्डेड द भारत रत्न बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। ही रिसीव्ड लेनिन प्राइज ऑफ रशिया 1957 में। उसके बाद 1917 में ही डाइड, 21 नवंबर ही डाइड। ठीक है ना। तो ये जो लिस्ट है आपकी पूरी आपको लर्न करनी है फॉर दिस सेमेस्टर। यानी कि आई होप, मुझे लगता है क्योंकि मुझे मालूम मतलब आइडिया है कि इसकी इस बार अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है 2 साल से, तो इस बार 100% ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और सेम एज इट इज राइट कर देंगे। उसके बाद आता है देखिए क्वेश्चन, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, 12, 13, 14 ये सब क्वेश्चन हमें नहीं करने। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एस्टैब्लिश दैट रमन वाज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट बट ऑल्सो ए काइंड मैन। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है, यानी कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो पहले जो एग्जाम्स हो चुके थे उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और जब क्वेश्चन आ चुका है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि जो मैंने आपको पीछे जो मार्क कराए हैं ये क्वेश्चन, तो आप जो है इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये आपका केवल ये आपका बस अगले 2019 में आ चुका है, तो 2019 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, बस वो जो दो इंसिडेंट्स मैंने बताई थी, एक तो जो विलेजर्स था उसके जो बर्न्स नोट थे, जले हुए नोट थे, उसको चेंज करवाना, और सेकंड जो उस लड़की की कि जिसने फिजिक्स में जो मतलब फेल हो गया था और पैसे वापस देते थे ईमानदारी से, उसकी इंसिडेंट यानी कि इन शॉर्ट आपकी दे रखी है, वो आप कर लीजिएगा। फिर भी इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा क्योंकि कुछ नहीं पता कि दोबारा रिपीट हो जाए, है ना। आपके ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, केवल क्वेश्चन आंसर करने हैं। नीचे की जो ग्रामर वगैरह है आपको नहीं करनी है। मैंने आपको बस इतना बताया था कि आप जो है इसके अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, यदि इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट्स तो आप आप इसमें से देख लीजिए। केवल आपको देखनी है, आपको मतलब पढ़ लीजिएगा कि ग्रामर ऐसी चीज है इसमें से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इसमें इडियम फ्रेज भी है, सब कुछ दे रखा है, तो ये जो नीचे के एक्सरसाइज केवल हर चैप्टर की आप कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कि एग्जाम में से कोई सा वर्ड उठाकर उसमें इसी से मतलब आर्टिकल्स का दे दे, प्रपोजिशंस का दे दे, एंटोनियम्स का दे दे, सिनोनियम्स का दे दे, इडियम फ्रेज दे दे, तो ये सब आपकी में है, तो इसमें से कुछ भी अगर आ सकता है। अदरवाइज जो हम आपको स्टूडेंट्स पहले से पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगी आगे, तो वो तो आप करेंगे, तो आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही इन चैप्टर में से करने हैं। यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन एंड आंसर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो नाउ आई कंप्लीटेड योर थर्ड चैप्टर सीवी रमन। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर लर्न करिए और तो ये क्वेश्चन आंसर आप लर्न करिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन आंसर आप 101% करेंगे। उसमें से देखिए, आई रिपीट वंस अगेन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15, और उसके अलावा जो ग्रेड साइड में जो मैंने जनरल क्वेश्चन बताए हैं, है ना, तो बस आपको केवल पढ़ने ही है और आप ओके स्टूडेंट्स। तो हमने इस तरह से अपना जो है थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये जो है वर्क कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और इनको लर्न करना है। आगे की लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रमन, तो ये 100% इसको बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर ये आप कर लेंगे तो आपको हो सकता है, इसमें मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 100% क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो जो ऊपर के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको मार्क कराए हैं उसमें से एक नया क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 100% ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा।
तो इसको बार बार, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आपको बस सेम टू सेम याद करनी है, कौन सी ईयर कौन में कौन सी इवेंट हुई थी। ऊपर वाला भी आता है, लिस्ट ऑफ ऑनर अवॉर्डेड वाला भी आता है, तो भी आपको यही लिखना है, और ये नीचे वाला भी आता है, तो भी आपको यही राइट करना है स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ स्टूडेंट्स, वैसे वैसे ही आप लोग ये क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।